हाय, क्या आप जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर कितनी ज़्यादा होती है। हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के थ्रू अपनी लाइफ के हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है उस हर एक चीज़ को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर सबकॉन्शियस ब्रेन। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर अनलिमिटेड है, अनकंडीशनल है। एक बारी आपने हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को जान लिया, कैसे उसके थ्रू चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है ये जान लिया, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता ज़िंदगी की किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से। क्योंकि हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है। लग्जरी, मनी, ब्यूटी, लव, ए टू जेड जो भी हमें चाहिए हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है। हमें बस उसे मैनिफेस्ट करना सही तरीके से आना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर हमें लाइफ में हर एक चीज़ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मैं हूँ सुष्मिता। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, मंत्रा, इन सब के बारे में। अगर आप सब इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को आगे भी मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को एकदम ईजी लैंग्वेज में, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने एक मैग्नेट के सामने एक लोहे के टुकड़े को रख दिया, तो क्या होगा? मैग्नेट उस लोहे को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। लेकिन अगर लोहे की पावर बहुत ज़्यादा हुई, बहुत बड़ा लोहा हुआ, छोटा सा मैग्नेट अपने सामने रखा, तो वो मैग्नेट कोशिश करेगा उसे अपनी तरफ खींचने की, लेकिन वो कर नहीं पाएगा, है ना। जितना पावरफुल लोहा होता है उतना ही पावरफुल मैग्नेट भी होना पड़ेगा सामने, तभी मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींच पाएगा, है ना। अब आप समझिए कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उस लोहे के टुकड़े की तरह है, ठीक है। और हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है मैग्नेट, ठीक है। अब हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जब पावर नहीं होता है, उसमें पावरलेस होता है, इमोशंस नहीं होता है, तो वो एकदम छोटा बन जाता है एंड यूनिवर्स की बड़ी बड़ी चीज़ों को वो अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, ठीक है। अब हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को यानी कि उस मैग्नेट को पावर, एनर्जी कैसे मिलेगी? हमारे थॉट्स से, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि आप बार बार नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, मनी मेरे पास आ नहीं रहा है, जितनी बिजनेस खोल रहा हूँ चल नहीं रहा है, जॉब तो मुझे मिल नहीं रहा है, कैसे होगा? इतना टाइम नहीं हुआ, अब आगे कैसे होगा? अब तो मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी है। सपोज आप इस तरीके की चीजें सोच रहे हैं। आप सोच तो नॉर्मली रहे, लेकिन जाने अनजाने में आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को उस थॉट के थ्रू पावरफुल बना रहे, उस पर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और उसमें कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है? नहीं है पैसा, नहीं है लव, नहीं है कुछ नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं है, नहीं की एनर्जी मिल रही है कि नहीं उस सबकॉन्शियस ब्रेन को, उस मैग्नेट को जो हमारे दिमाग के अंदर है, उस मैग्नेट को नहीं की एनर्जी मिल रही है। तो वो क्या करेगा? जितनी भी नहीं वाली चीजें है ना प्रेजेंट इस यूनिवर्स में, उन सबको वो अपनी तरफ खींच के लेके आएगा। पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, सेल नहीं हो रहा है, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, सारी ही नेगेटिव चीजों को वो अपनी तरफ खींच के लेके आएगा, क्योंकि आपने उस मैग्नेट को ना नेगेटिवली पावरफुल बना दिया है। अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ना नेगेटिवली पावरफुल बना दिया है एंड वो नेगेटिव चीजों को ही अपने तरफ खींच के लेके आ रहा है, ठीक है। अब एक पॉजिटिव एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आप अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है, लग्जरी, मनी, लव, ब्यूटी, सब कुछ है, क्या चाहिए? और यूनिवर्स बिन बोले ही मुझे सब कुछ दे देता है, मेरी लाइफ तो अमेजिंग है। भले नहीं है, भले आपकी लाइफ अमेजिंग नहीं है, भले मनी नहीं है, प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, सेल नहीं है, बिजनेस पूरा डूब रहा है, भले, लेकिन क्या आपकी उस मैग्नेट को ये पता है कि डूब रहा है? उसको नहीं पता है। आप उसको बुद्धू बना सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को। अब आपने क्या करना है? अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बुद्धू बनाना है कि आपके पास सब कुछ है, लग्जरी, ब्यूटी, मनी, लव, सब कुछ है एंड वो क्या करेगा? उस पॉजिटिव चीज से वो पावरफुल बनेगा एंड सारी पॉजिटिव चीजों को दुनिया भर से खोज के, ढूंढ के, निकाल के आप तक खींच के लेके आएगा। तो यही है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर, कि ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे अंदर है वो एक मैग्नेट है और यूनिवर्स की सारी चीजें वो लोहा है जिसको ये मैग्नेट खींचता है। अब इस मैग्नेट को पावरफुल कैसे बनाना है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो हमारे हाथ में है।
अगर आपके दिमाग में 1% के लिए भी कभी भी ये चीज़ आता है कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, तो आपको उसी समय खुद को रोकना है कि नहीं, मैं नहीं की एनर्जी से अपने मैग्नेट को पावरफुल बना रही हूँ और वही नहीं वाली चीज़ मेरे लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट होते आ रही है। तो भले ही आपके लाइफ में कुछ भी अभी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर भी आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ये बिलीव कराना है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, मेरे पास सब कुछ है। आपने उसको बिलीव करा दिया, वो पावरफुल बन गया उस पॉजिटिव चीज़ के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ, एंड आप देखना कि वो आपके लाइफ में ना सब कुछ खींच के लेके आएगा। ठीक है, आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बुद्धू बना के रखना है कि आपके लाइफ में सब कुछ है, उसको पावरफुल बनाना है अपने थॉट से, अपने पॉजिटिव थॉट से, अपने पॉजिटिव एनर्जी से, ताकि वो पॉजिटिव चीज़ों को आप तक खींच के लेके आए। तो अभी से जब भी आपके माइंड में ना नेगेटिव थॉट आए, जस्ट वहीं पे खुद के थॉट को रोक दो कि नहीं, मुझे नहीं सोचना ये, क्योंकि मैं सोचूंगा तो ये मेरा मैग्नेट उसको खींच के लेके आएगा, मुझे नहीं सोचना है, एनिमीज के बारे में नहीं सोचना है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, पैसा नहीं है इसके बारे में नहीं सोचना है, लव नहीं है इसके बारे में नहीं सोचना है, गर्लफ्रेंड दूर भाग गई इसके बारे में नहीं सोचना है, डिवोर्स हो रहा है इसके बारे में नहीं सोचना है, थर्ड पार्टी है उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे क्या सोचना है, सब कुछ परफेक्ट है। आई हैव मनी, आई हैव लग्जरी, आई हैव कार, मेरे खुद का घर है, मेरे रिलेशन परफेक्ट है, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी स्किन बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सब कुछ वैसी चीज़ें सोचनी है, सोचते रहो, अपने आप को विजुलाइज करते रहो दिमाग में कि सब कुछ है आपके पास। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज़ को मान लेगा, उसमें पावर आएगी और वो वही चीज़ों को आप तक अट्रैक्ट करके लेके आएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको एक पावरफुल मैनिफेस्टर, एक सुपर फास्ट मैनिफेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये इतनी सी कॉन्सेप्ट आपको समझनी है कि कैसे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बुद्धू बना के, ठीक है, सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते। जब एक बारी आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को समझ लोगे ना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन मैनिफेस्टेशन में काम आता है, उसके बाद आपको कोई और टेक्निक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना ही आपको स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत है, ना ही कोई और टेक्निक की ज़रूरत है, ना ही जर्नलिंग की ज़रूरत है। आप पूरा दिन उठते बैठते सोते जागते मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके वर्ड्स मैनिफेस्ट करते हैं, आपके एक्शंस मैनिफेस्ट करते हैं, आपके थॉट्स मैनिफेस्ट करते हैं। हम पूरा दिन क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, कैसे एक्शंस ले, वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करती है हमारी लाइफ में। ठीक है, 10 मिनट के लिए बैठ के स्क्रिप्टिंग करने से वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपने अपने थॉट्स के ऊपर काम करनी होगी। आप किस तरीके की एनर्जी, अपने किस तरीके के वाइब्रेशन अपने थॉट्स में क्रिएट कर रहे हो, उसके ऊपर आपने काम करना होगा। आपको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचनी है। आपसे 1% के लिए भी आपके माइंड में ऐसा आया ना कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या सोच रहा हूँ, तब आपने खुद को रोकना है कि नहीं, मैं अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बुद्धू बना रहा हूँ। क्योंकि वो बुद्धू बन गया, उसने मान लिया चीज़ को, तो वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी, वो चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा। लेकिन अगर आप उसको बुद्धू नहीं बना पाए एंड आप उसको सच बोल रहे हो बार बार कि कुछ नहीं है मेरे पास, तो वो उसी चीज़ को और सच बनाएगा, उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको और ज़्यादा मैनिफेस्ट करके लाएगा। तो आपने इसी चीज़ को मान लेनी है कि आपके पास सब कुछ है। अपने ब्रेन को भी ये मनवा देना है कि आपके पास सब कुछ है, आपकी लाइफ परफेक्ट है, आपकी लाइफ में लव, लग्जरी, ब्यूटी, A to Z सब कुछ है, जो आपको चाहिए सब कुछ है। आपका कोई बिजनेस है, उसमें क्लाइंट बेस बहुत सारे हैं, आपके बैंक अकाउंट में एक अच्छी खासी अमाउंट है, वो सारी चीज़ें आपको मान लेनी है। आपने वही सारी चीज़ों को विजुलाइज करना है, अपने बैंक बैलेंस को विजुलाइज करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। एंड आप देखो कि आपका ब्रेन कैसे कुछ ही दिनों में इस चीज़ को मान लेता है एंड वैसी ही चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होके आती रहती है। सो आई थिंक मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर समझा दी है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि सबकॉन्शियस ब्रेन से भी ज़्यादा पावरफुल ना हम खुद हैं। हमारे खुद के हाथ में है ये कि हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के थ्रू पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करें या नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करें। ठीक है, वो पूरा पावर आपके हाथ में है कि कैसे। हमारे पास ना ऐसा सोचिए कि भगवान ने एक बहुत ही पावरफुल यंत्र दे दिया है, वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है। उस यंत्र को परफेक्टली सही जगह पे कैसे यूज करना है वो आपके हाथ में है। आप चाहो तो उसके थ्रू सब कुछ बर्बाद भी कर सकते हो,
आप चाहो तो उसके थ्रू सब कुछ पा भी सकते हो। सब कुछ आपकी थॉट्स, एनर्जी एंड बिलीफ के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को थोड़ा सा इजी बनाने में ही आपके काम आ सकती है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।